VipraMinds channel. This is the third video of linear equation in two variable series. So last session में हमने देखा how to find out the solution for given pair of linear equation by graphical method. Now इस सेशन में हम देखेंगे algebraic method में जो first method आता है that is elimination by equating the coefficients. So in short it is known as the elimination method. So ये method में क्या करना है? तो for example this is the given two pair of linear equation. So first हम find out करेंगे whether it will have a unique solution or infinitely many solution or no solution. उसके लिए हमने conditions जो है last videos में हमने देखा हुआ है. So a1 by a2, so it is 1 by 2, b1 by b2, that is 2 by minus 3. So a1 by a2 is not equals to b1 by b2, so it will have a unique solution. So graphically हमने discuss किया. अब इसको elimination method से कैसा solve करना है. So अगर मुझे एक इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का सिर्फ सॉल्यूशन निकालना, सो इट विल हैव अ इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन. तो हम x का कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लेंगे, y का वैल्यू हमको मिल जाएगा. बट अभी इन दोनों में कॉमन सॉल्यूशन है, वो फाइंड आउट करना है. तो उसमें हम अजम्पशन मेथड यूज नहीं करेंगे कि एक वैल्यू अज्यूम किया तो दूसरा हमको मिल जाएगा. यहाँ कॉमन सॉल्यूशन है. सो वो कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो अननोन है और दो अननोन है तो हम ये इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते. क्योंकि मुझे एक वेरिएबल अगर मिल जाएगा तो मैं दूसरा वेरिएबल इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ. सो इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट हम सेम करेंगे एंड फिर उसको एलिमिनेट कर देंगे. तो मुझे एक वेरिएबल मिलेगा एंड आफ्टर दैट वी कैन फाइंड आउट द जो वेरिएबल को हमने एलिमिनेट किया. सो एलिमिनेट कब करेंगे, किसी एक का कोएफिशिएंट हम क्या करना है, हमको सेम करना है. तो अब सेम किसका करेंगे, यहाँ y भी है और x भी है. फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा एग्जांपल मिलता है तो यहाँ पर देखो x का कोएफिशिएंट 1 है और x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है. तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा. सो मेरे लिए सिंपल हो गया. तो अगर आपको कहीं पर भी किसी का कोएफिशिएंट 1 मिल रहा है एक इक्वेशन में और दूसरे में कोई भी वैल्यू हो, उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा. बट एवरी टाइम आपको ऐसा नहीं मिलेगा. सो ऐसा भी हो सकता है यहाँ 5x हो गया, यहाँ पर 2x ऑलरेडी है. सो आपको उस टाइम पे एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा. वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ कैसा करेंगे. तो यहाँ हमारे लिए इजी हो गया. अदर थिंग इज आपको आपका जो सॉल्यूशन है, अब जो मेथड स्टेप्स फॉलो करें वो रिड्यूस करना है एंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अगर कम करना है. तो सबसे पहला तो मैंने बताया अगर यहाँ 1 है तो बेटर आप x के लिए जाइए, y के लिए अगर जाएंगे तो आपको दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. एंड अदर थिंग इज अगर यहाँ पर एक प्लस है और दूसरा माइनस है, सो दैट इज आल्सो वेरी गुड ऑप्शन. अगर फॉर एग्जांपल यहाँ प्लस y होता और यहाँ माइनस 3y होता और यहाँ फॉर एग्जांपल ऐसा इक्वेशन होता, तो मैं x के लिए नहीं जाके मैं y का कोएफिशिएंट सेम करता. क्यों करता? क्योंकि एक प्लस है दूसरा माइनस है. तो मैं क्या करूँगा, दोनों इक्वेशन को जब ऐड करूँगा तो मेरे लिए इजी हो जाएगा. क्योंकि जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं बहुत सारे साइन चेंज होते हैं, तो साइन चेंज होने में बच्चे बहुत से टाइम पे वहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं. सो बट यहाँ पर मेरे लिए ऑप्शन नहीं है. यहाँ पर ये 2y है और x का कोएफिशिएंट मैं सेम करूँगा क्योंकि मेरा x से बचेगा. अनदर थिंग दोनों प्लस है, वो थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ मिस्टेक कर देते हैं. मैं बता रहा हूँ क्या होगा. सो अभी क्या करूँगा, मैं इक्वेशन 1 जो है उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल्स टू -2. सो दिस इज इक्वेशन, ये हो जाएगा इक्वेशन 3. सो दिस इज इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 जो है ऑलमोस्ट दे आर सेम. जस्ट मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया. अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं अगेन आई गेट दिस द सेम इक्वेशन. सो जस्ट मैंने एज पर द रिक्वायरमेंट मैंने उसको क्या किया, मॉडिफाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया. अब देखिए इधर भी x का कोएफिशिएंट तो यहाँ पर भी 2 है. अब ये अगर दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करता हूँ तो कुछ फर्क होगा? कुछ नहीं, कोई भी वेरिएबल एलिमिनेट नहीं होगा क्योंकि 2x + 2x 4x हो जाएगा और ये 3y और ये 4y है. तो यहाँ पर भी y के टर्म्स में ना तो कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ. तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2. इक्वेशन 3 को मैं 2 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा या 2 को आप 3 में से सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों का साइन सेम है. अगर दोनों का साइन सेम है तो कुछ भी एलिमिनेट नहीं होगा.
तो जब आप ऐड करते हैं तो ये तो हम वर्टिकली करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल में देखिए अगर जैसे फॉर एग्जांपल 2a + 2b होता एंड प्लस 2a माइनस 3b है फॉर एग्जांपल। सो ये फर्स्ट इक्वेशन फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये सेकंड इक्वेशन है और ये थर्ड है, मतलब सेकंड और ये थर्ड। अगर मैं ये कर रहा हूँ तो जब मैं ऐड करता हूँ, जब मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, सेकंड इक्वेशन का जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस 2a होगा प्लस इंटू माइनस माइनस। अब देखिए कोई भी साइन चेंज हुआ नहीं हुआ, ये प्लस था तो प्लस ही है, ये प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया। तो जब भी हम दो इक्वेशन, ये इक्वेशन जब ऐड करते हैं दो इक्वेशन को, तो जो सेकंड वाला इक्वेशन है उसका जब ब्रैकेट ओपन होता है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। अगर प्लस होगा तो माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। लेकिन जब माइनस आप करते हैं, जब आप माइनस करते हैं यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली देखना होगा, जब माइनस करते हैं तो यहाँ क्या है, कुछ नहीं मतलब प्लस साइन, सो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा तो -2 हो जाएगा एंड माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए दोनों साइन चेंज हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो प्लीज जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेकंड इक्वेशन जब आप लिखेंगे तो उस टाइम पे आपको सारे साइन क्या करना है, चेंज कर देना है। ओके, सो क्या हो जाएगा ये 2x - 3y = 12, क्योंकि हमको सब्ट्रैक्ट करना है थर्ड को फ्रॉम 2। सो ये हो जाएगा 2x + 4y = -2। सो अभी यहाँ पर सारा साइन चेंज हो जाएगा, हम वर्टिकली कर रहे हैं तो अभी यहाँ देखो इसका साइन प्लस है तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मैंने हॉरिजॉन्टल वे में दिखाया कि सेकंड जो इक्वेशन है उसका सारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस एंड माइनस है तो प्लस। सो अब देखिए 2x, अब आपको ये साइन कंसीडर करना है फॉर सेकंड इक्वेशन। सो 2x - 2x will get cancelled. Now -3y - 4y is -7y is equals to, now 12 plus 2, आपको ये साइन कंसीडर नहीं करना, ये साइन करना, so it will be 14. So y is equals to 14, 7 इधर डिवाइड हो गया, y into 2, so y is equals to 2 upon -1, so y is -2. So y का वैल्यू क्या आ गया, -2. सो हमको एक वेरिएबल को हमने एलिमिनेट किया तो हमको जो सेकंड वाला वेरिएबल है वो मिल गया। अब सेकंड वेरिएबल मिल गया, नाउ आई कैन सब्स्टिट्यूट, पुट y is equals to -2 इन इक्वेशन। अब कोई भी इक्वेशन में पुट करिए, 1 2 3 किसी में भी पुट करिए, आंसर सेम आएगा। सो मैं इक्वेशन जो इजी होगा, जिसमें कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा वो, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं इन इक्वेशन 1। सो क्या आ जाएगा, x plus 2y equals to -1, so x plus 2 minus y का वैल्यू -2 के equals to -1, so x, now plus into minus, -2 into 2 4 equals to -1, so x is -1 and 4 is shifted to +4, so x is 4 minus 1, that is 3, so x का वैल्यू क्या है, 3, so x is 3, y is -2। अब x और y का वैल्यू दोनों इक्वेशन में पुट करिए, इट विल गोइंग टू सैटिस्फाई द इक्वेशन। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या किया, x का वेरिएबल सेम, x का कोएफिशिएंट सेम किया एंड दोनों का साइन सेम है। अगर दोनों प्लस है तो अगर मैं प्लस करूंगा तो साइन चेंज नहीं होगा, तो कोई कैंसिल आउट नहीं होगा। और इवन दोनों माइनस भी होता, अगर ये भी -2 होता, ये भी -2 होता, तो अगर मैं ऐड करता फॉर एग्जांपल -2x और प्लस इधर भी -2x होता, तो देखो जब आप प्लस करते तो क्या होता, प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहता और ये -2x कैंसिल होता नहीं। तो जब भी साइन सेम होगा आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -2x माइनस माइनस प्लस, तो +2x हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको सब्ट्रैक्ट कब करना है दोनों इक्वेशन को, जब कोएफिशिएंट सेम करना है, जब दोनों का साइन क्या होगा, सेम होगा, या तो दोनों प्लस होगा या तो दोनों माइनस होगा। तो बच्चे प्रॉब्लम क्या करते हैं, यहाँ साइन में करते हैं, कभी कहीं में वो ये साइन कंसीडर कर लेते, कभी कभी वो गलत ही लिख देते। सो माइनस करने में प्रॉब्लम यही होता है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो यहाँ पर कैसा था, मैंने एक स्टेप अवॉइड करने के लिए मैं x का कोएफिशिएंट, मैं y का कोएफिशिएंट भी सेम करके सॉल्व कर सकता हूँ, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। बट y में क्या होगा, मुझे दोनों इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड अदर थिंग, बट उसमें एक प्रॉब्लम जो आता है हमको, वो एलिमिनेट हो जाएगा कि एक प्लस एक माइनस है, तो जब प्लस और माइनस होगा तो मैं दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा, सिंपली ऐड करूंगा, क्योंकि जब ऐड करता हूं तो एक प्लस ऑलरेडी है, दूसरा माइनस है, और प्लस करूंगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो वहां पर साइन चेंज नहीं होता।
सो मैं आपको y का भी कोएफिशिएंट सेम करके बता देता हूँ, क्योंकि हमेशा आपको कोएफिशिएंट यहाँ 1 नहीं आएगा। इसमें सपोज 5x 2y प्लस 2y माइनस 3y ऐसा आया, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको दोनों इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलसीएम लेके। सो ये हमने x का कोएफिशिएंट सेम करके तो हमको 3 एंड माइनस 2 आया। एंड फॉर एग्जांपल अगर मैं y का कोएफिशिएंट सेम करके करता हूँ तो क्या होगा, ओके सो 3 एंड 2 का एलसीएम क्या होता है, इज 6। अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट करने नहीं आता तो हमने शॉर्टकट ट्रिक्स ऑलरेडी अपलोड किया, आप वहां से सीख सकते हैं। सो 3 एंड 2 का एलसीएम क्या है, 6। तो मैं क्या करूंगा, दोनों का कोएफिशिएंट 6 बनाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय ये 2 है तो इसको 6 करना है, तो मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा 3। सो इट विल बी 3x plus 6y equals to -3। ये हो गया इक्वेशन 3। सेकेंड इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 से करना पड़ेगा, क्योंकि 3 है तो 3 into 2 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x minus 6y equals to 24। सो इक्वेशन 4 हो गया। नाउ y का कोएफिशिएंट सेम हो गया किसमें, 3 एंड 4 में। नाउ दिस इज आल्सो 6, दिस इज आल्सो 6। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करना है कि सबट्रैक्ट करना है, ऐड करेंगे, क्योंकि सबट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होकर ये सेकंड वाला जो इक्वेशन है उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। एंड ये ऑलरेडी प्लस है तो सब ये नहीं होगा, एलिमिनेट नहीं होगा। तो बेनिफिट यहाँ पर क्या होगा, आपको जब साइन ऑपोजिट होगा तो आपको क्या करना है, इक्वेशन को ऐड करना है। सो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, so ये क्या आ जाएगा, 3x plus 6y equals to -3, 4x minus 6y equals to 24। so ऐड कर रहे हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं है, यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, नहीं लिखा आपने तो भी चल रहा है। सो प्लस प्लस है माइनस माइनस ये, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस y माइनस 6y will get cancelled। so 3x plus 4x that is 7x equals to 24 minus 3 that is 21। so x is 21 by 7, so x is 3। x का वैल्यू 3 आया। now put x equals to 3 in equation again 1 2 3 किसी में भी पुट करिए, 3 4 किसी में भी। so 1 जो इजी है उसमें पुट कर देते तो x plus 2y equals to -1। so 3 plus 2y minus 1, so 2y equals to -1 -3, यहाँ शिफ्ट हुआ, so 2y equals to -4। so y is -4 by 2, so y is 2, so -2, so y is -2 and x is 3। so हमने जब x को एलिमिनेट किया था तभी भी हमको x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -2। so आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो, आप किसी x को एलिमिनेट करो या y को एलिमिनेट करो, ओनली थिंग आपको कोएफिशिएंट क्या करना है, सेम करना है। so अगर आपको ये सेम टू सेम सम आता है तो बेटर गो फॉर x, क्योंकि आपके लिए एक से बच जाएगा। अब यहाँ पर आप y का कोएफिशिएंट सेम कर रहे हो तो दोनों इक्वेशन में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। ओनली थिंग यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम आता है वो एलिमिनेट हो जा रहा है कि ऐड करते तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता है सेकंड इक्वेशन का, तो वहां पर वो साइन का थोड़ा सा जो कभी-कभी बच्चे मिस्टेक कर देते वो एलिमिनेट हो जाता है। सो आपको क्या करना है, किसी एक का कोएफिशिएंट क्या करना है, सेम करना है। एंड दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है कैसे सॉल्व करना है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो उसका जो भी सॉल्यूशन होगा हम आपको बता देंगे। सो आई थिंक सो आपको समझ में आ गया। सो अगर किसी का कोएफिशिएंट 1 है, जैसे इधर 1 है इधर 2 है, तो गो फॉर दैट वेरिएबल। अनदर थिंग, अगर किसी का कोई एक प्लस एक माइनस है तो आल्सो उसके लिए आप जा सकते हैं। अगर यहाँ पे 5x होता और यहाँ 2x होता तो मैं क्या करता, 5x 2x, तो x को मैं ये नहीं करता, एलिमिनेट नहीं करता, y को करता, क्योंकि प्लस और माइनस है। सो दिस आर द वेरियस थिंग जो आप अप्लाई कर सकते हैं आपका जो स्टेप्स है उसको रिड्यूस करने के लिए, या आपका जो माइनर मिस्टेक्स जो होते हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व एलिमिनेशन मेथड। होप यू हैव अंडरस्टूड, एंड इफ यू फाइंड दिस video helpful, please share with your friends.